हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम काले धागे की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, काले धागे को पैर में बांधने की परंपरा हमारे प्राचीन इतिहास से आती है। शास्त्रों के अनुसार काला धागा पहनने के कई फायदे हैं, विशेष रूप से जब पैर में बांधा जाता है। पैर में काला धागा बांधने से मनुष्य के जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। आज भी जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके पैरों में काला धागा बांधने का रिवाज है। लोगों का मानना है कि इसे पहनने से बच्चे को बुरी नज़र से बचाया जा सकता है। अक्सर लोग काले धागे को एक फैशन के रूप में पहनते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर पहनते हैं। इसके पहनने के कई फायदे हैं। हालांकि सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए काला धागा पहनते समय कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला धागा पहनने के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन न करने पर कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इसलिए काला धागा बांधते समय आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए और आपको काले धागे से जुड़े कुछ खास उपाय भी बताऊंगी, जिन्हें हर कोई अपना फ़ायदे के लिए और सुखी और समृद्धशाली जीवन जीने के लिए इन उपायों को अपना सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर महिलाओं को बाएं पैर में काला धागा बांधे हुए देखा जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए दाहिने पैर में काला धागा बांधना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि मंगलवार को पुरुषों को पैरों में काला धागा बांधना शुभ रहता है। अक्सर लड़कियां फैशन के लिए अपने बाएं पैर में काला धागा बांधती हैं, लेकिन इसके कई धार्मिक महत्व हैं और हम सब ने बुरी नज़र से बचने के लिए नकारात्मक शक्तियों के बारे में सुना होगा कि काला धागा इसलिए धारण किया जाता है ताकि नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहें और बुरी नज़र ना लगे। अगर आप बहुत समय से आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं या फिर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो आपको इसका कारण भी अपनी कुंडली में किसी ग्रह का कमज़ोर होना हो सकता है। तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और अगर आप पैरों में काला धागा पहनेंगे तो आपको इससे राहत मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों, ये बुरी नज़र से बचाता है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होते होते अचानक से कुछ बुरा होने लगता है। ऐसे में लोग ये कहते हैं कि किसी की नज़र लग गई होगी। हिंदू धर्म में नज़र दोष के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। बुरी नज़र से बचने के लिए या फिर बुरी नज़र उतारने के लिए बहुत सारे उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। पैर में काला धागा बांधने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। ख़ास तौर से अगर आपको कोई नकारात्मक शक्ति परेशान कर रही है तो वह ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, राहु और केतु ग्रह भी व्यक्ति के जीवन को बहुत असर डालते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमज़ोर हैं तो आप अपने पैर में काला धागा जरूर बांधें। आइए जानते हैं कि पुरुषों को कौन से पैर में काला धागा बांधना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर महिलाओं को बाएं पैर में काला धागा बांधे हुए देखा जाता है, लेकिन पुरुषों के लिए दाहिने पैर में काला धागा बांधना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि मंगलवार को पुरुषों को पैरों में काला धागा बांधना बेहद शुभ माना जाता है।
आइए जानते हैं काला धागा बांधने के नियम क्या हैं। दोस्तों, काले धागे को हमेशा 9 गांठ बांधने के बाद ही पहनना चाहिए। जिस हाथ या पैर में काला धागा बंधा हो उस रंग के किसी अन्य धागे को ना बांधें। इसके अलावा काले धागे को केवल शुभ मुहूर्त में बांधना चाहिए। यदि आप शुभ समय नहीं पा रहे हैं तो आप इसके लिए किसी ज्योतिष विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। काला रंग शनि ग्रह का है, इसलिए काला धागा पहनने से आपकी कुंडली में शनि दोष के ग्रह की जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। इसे पहनने के बाद हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप गायत्री मंत्र का पाठ करें एक निश्चित समय पर ही करें। और आप अपने घर के दरवाजे पर नींबू के साथ भी काला धागा बांध सकते हैं घर की सुरक्षा के लिए। इस तरह नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है। इसके अलावा जिन बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है तो काला धागा उनके शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। काले रंग में गर्मी को अवशोषित करने की शक्ति होती है। इस प्रकार ये नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने के लिए ढाल के रूप में कार्य करता है। ये मनुष्य को शनि दोष के नकारात्मक प्रभावों से भी बचाता है, खासकर जब इसे पूरी श्रद्धा के साथ पैर में बांधा जाता है। तो इसके जो प्रभाव हैं वो जीवन की सभी समस्याएं दूर करती हैं। लोगों की बुरी नज़र से बचने के लिए काले धागे को हाथ, पैर, गले में पहन सकते हैं। ये अपने अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता रखता है ताकि बुरी ऊर्जाएं व्यक्ति को प्रभावित न कर सकें। यदि आप लोगों की बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो काला धागा धारण कर अपनी रक्षा कर सकते हैं। राहु और केतु को भी ये मजबूत बनाता है। राहु केतु ग्रह भी व्यक्ति के जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। यदि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमज़ोर हैं तो आप पैर में काला धागा बांध सकते हैं। ये दोनों ही ग्रह छाया ग्रह होते हैं और राहु ग्रह को कर्म और न्याय का ग्रह माना गया है। यदि यह दुश्मन ग्रह के साथ मिल जाए तो आपको जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे ज़्यादा इससे आपका निजी जीवन प्रभावित होता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु प्रभावित हैं तो आप पैर में काला धागा जरूर बांधें। आइए अब जानते हैं कि काला धागा बांधते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, काले धागे को हमेशा भैरव के मंदिर में ले जाकर ही पहने। आपको काला धागा पैर में पहनने के बाद कम से कम 21 बार शनिदेव के बीज मंत्र को जपना चाहिए। काला धागा धारण करने का सबसे अच्छा दिन शनिवार होता है। काले धागे के साथ कभी भी लाल और पीला रंग धारण ना करें। काला धागा पहनने के बाद आपको रोज गायत्री मंत्र के 11 बार जाप जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी काले धागे से जुड़ी कुछ खास जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।